वेलकम टू द बीटीएस शो। आज हमारे साथ लग्जरी का सिनोनिम मिस्टर संदीप विजन इस शो पे है। ये हमारा पहला शो हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि सिर्फ एक एरिया का मैप नहीं, उन्होंने पूरे जबलपुर का मैप बदल दिया और जबलपुर को सक्सेसफुल सिटी की तरफ पुश किया। वेलकम टू द शो सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब हमारी टीम और हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमने जाना कि प्री पार्टीशन फेज में आपकी फैमिली इंडिया आई और बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक फैमिली थी, पैसों का बहुत अभाव था और वहाँ अपना सब छोड़ के आ गए और इंडिया में आके उन्होंने कुछ छोटे-मोटे बिज़नेसेस करके अपने सर्वाइवल के लिए सोचा। सर आप ये बताइए कि आप अपने फादर से कितना इंस्पायर हैं कि उनका क्या विज़न था? सर आज मेरे फादर का भी एक विज़न है कि मेरा बेटा ये काम करेगा, तो उनका भी कोई विज़न रहा होगा और एज़ अ सन उन्होंने आपको वो कहाँ देखना चाहते थे और आपने उनके सपने को किस हद तक पूरा किया? थैंक यू सो मच राम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। हमारे फादर बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। हमारी फैमिली जैसे बहुत सारी आप देखते हैं कि सिंधी पंजाबी फैमिलीज पार्टीशन में इंडिया आई, वैसे ही हमारी फैमिली भी आई। मेरी बर्थ के बहुत पहले की बात है जब मेरी फैमिली जबलपुर आई। इनिशियली शिफ्ट होके लुधियाना के पास एक टाउन है खन्ना, तो थोड़ा ग्रो हो गया है, पहले बहुत ही स्मॉल टाउन होता था खन्ना, वहाँ शिफ्ट हुए। फिर वहाँ से धीरे धीरे करके फैमिली हमारी जबलपुर शिफ्ट हुई। मेरा बर्थ जबलपुर में हुआ, मेरी पढ़ाई जबलपुर में हुई, पर मेरी फैमिली मेरी बर्थ के पहले यहाँ खन्ना से जबलपुर आ गई थी। अच्छा था, काफ़ी सब कुछ बहुत अच्छा था। बट पार्टीशन में जैसे सभी परिवारों के साथ हुआ, सब लोग सब कुछ अपना छोड़ के आए, तो उन्होंने वापस स्क्रैच से अपना चालू किया। तो वहाँ धीरे धीरे थोड़ा किया, उसके बाद फिर जबलपुर शिफ्ट हुए। शायद 66-67 में हमारी फैमिली मेरी बर्थ के 10 साल पहले जबलपुर शिफ्ट हुई। हमारे फादर हमारे ताऊ बहुत हार्ड वर्किंग होते थे, तो इनिशियली डेयरी बिजनेस से स्टार्ट किया, छोटा सा डेयरी होता था। धीरे धीरे उन्होंने अपने हार्ड वर्किंग और अपने बिजनेस एथिक्स की वजह से उस बिजनेस को बढ़ाया। बाद में हमने ज्वाइन किया और धीरे धीरे फ्लरिश करते चले गए। सर जब आप विजन महल का आपके मन में थॉट आया, सर तब जबलपुर इतना डेवलप्ड नहीं था। सर जबलपुर में कल्चर नहीं था कि आप मेहंदी, संगीत सारी 10 में एक जगह करो, हॉस्पिटैलिटी बेस्ट हो। सर यही सब चीज़ें हम बड़े शहरों में देखते थे और ये सर मतलब आपके मन में डर ज़रूर हुआ होगा उस समय कि यार मैं इतना बड़ा वन ऑफ द इंडियाज़ सेंट्रल इंडियाज़ बिगेस्ट होटल बना रहा हूँ। सर सबके मन पे डर होता है। सर एक लोनलीनेस होती है कि यार एक आदमी अकेला महसूस करता है कि कैसे सर आपको मोटिवेशन आया कि नहीं मेरे को ये करना है? देखिए, हम सिटी में एक बिजनेस होटल, बजट होटल चलाते ही थे, बट हमें हमेशा से ही इच्छा रही थी इस शहर के लिए कुछ करने की। हम इस प्रोफेशन में थे, हमने प्लान किया कुछ इस शहर को कुछ बड़ा देते हैं, कुछ इतना बड़ा कि कुछ इस शहर की पहचान बढ़े, लोग यहाँ आना जाना बढ़ाएं। तो हमने विजन महल प्लान किया। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, 10 में से 8 लोग मुझे बोलते थे कि इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गया है और ये गलत डिसीजन ले रहा है। बट हम अपने डिसीजन पे बहुत स्ट्रांगली खड़े थे, लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। विजन महल बना, स्टार्ट हुआ और चला। उसके बाद की जर्नी तो आप लोग सबको पता ही है। सर प्री विजन महल फेज हमने आपका देखा। सर हम देखते थे, आते थे, जाते थे, आप काफी परेशान थे। शायद हो सकता है मे बी इस चीज का डर कि कैसे हम रन करेंगे, या तो सर हो सकता है कुछ फैमिली ट्रीटमेंट्स मिस ट्रीटमेंट्स रहते हैं। सर ये सब चीजें हैंडल करते हुए अपनी फैमिली को टाइम दिया, आपने अपनी मदर को टाइम दिया, आप एक फैमिली पर्सन के रूप में भी जाने जाते हो। सर कुछ लोग होते हैं अपनी सक्सेस के पीछे परिवार भूल जाते हैं। सर सब चीजों को कैसे उस टाइम आपने बैलेंस किया कि कैसे? देखिए, इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया तो चीज़ें तो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जो हमारा एंड का थोड़ा फेस है वो थोड़ा स्ट्रगलिंग हो गया था। बट बहुत हमको सपोर्ट किया हमारी फैमिली ने, बहुत हमको सपोर्ट किया हमारे फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, और फाइनली फिर हम इसको चालू कर पाए। इनिशियली येस, इट वाज रियली डिफ़िकल्ट। जैसा किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जब कभी भी आप एक बड़ी छलांग लगाते हैं तो जो दिक्कतें उस बड़ी छलांग लगाने वाले को आती हैं, उसको स्ट्रेच करना पड़ता है अपने आप को। वो सब मुझे भी करना पड़ा। बट ईश्वर का बहुत आशीर्वाद रहा, माँ का आशीर्वाद रहा, परिवार का सपोर्ट रहा, और हमारे फादर की ब्लेसिंग्स रही होंगी, हमारे बड़ों की फैमिली की ब्लेसिंग्स रही होंगी, तो हम इसको अचीव कर पाए। सर शादियां तो बहुत होती है, पूरे जबलपुर में शादियां होती हैं। सर हम ये देख पाते हैं, मैंने पर्सनली देखा है, एक इमोशनल बॉन्ड है आपकी विजन महल में जो भी शादी हो रही है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि रात में 1 बजे आप लोगों को डिनर सर्व कर रहे हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हुए। सर हमने देखा है। और नेक्स्ट डे सर सुबह 6 बजे हमने किसी बारात का स्वागत देखा है, 7 बजे आपको ब्रेकफास्ट टेबल पे देखा है किसी के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए, 8 बजे सर हमने देखा है खुद की आप उनका फंक्शन प्रिपेयर करा रहे हैं। सर तो मतलब
व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड दिस? ये उन लोगों का ही प्यार है, जो लोग हमको अपना दायित्व सौंप के जाते हैं, हमको इसमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, क्योंकि लोग इतने विश्वास से हमें अपनी चीज़ें काम दे के जाते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उतनी ही शिद्दत से उसको करूँ। इसकी एनर्जी भी वही लोग देते हैं मुझे। ऐसा डाउन फेज आया लाइफ में कि आपको लगा हो नहीं यार अब मेरे से नहीं हो रहा है और बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, अब मेरे को थोड़ा छोटा करके गिव अप टाइप की फीलिंग सर सबके मन में आती है? सर कोई आज एक छोटी दुकान भी चला रहा होता है सर, वो बोलता है यार मेरे को नहीं करना, मैं थक गया हूँ मेंटली। और सर मैंने देखा है आपको खुद पर्सनली कि आपने वो कभी चीज हमने आपके चेहरे पे देखी नहीं है कि आप थके हो। अब इसको तो नर्मदा मैया की कृपा मान लें, परिवार की ब्लेसिंग्स मान लें, टीम का सपोर्ट मान लें, तो यही सब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स मुझे एनर्जी दे रही है, और अभी तक तो ऐसा नहीं लगा। सिर्फ जबलपुर की अपन बात करें तो सर विजन महल के पहले जिस एरिया में विजन महल है सर उसको कोई नहीं जानता था, लोग आने में डरते थे सर, लोग लैंड नहीं लेते थे कि लूट हो जाएगी, लोग इस रास्ते में आते नहीं थे। सर आपने सिर्फ इस एरिया का मैप नहीं बदला सर, जबलपुर का मैप बदल डाला। सर कोई बोलेगा कि हमको शादी करनी है राजस्थान में तो हम उसको बोल देंगे कि विजन महल को ही राजस्थान बना देंगे सर। कोई बोलता है हमको शादी करनी है गोवा में, तो सर आप गोवा की थीम ही विजन महल में क्रिएट कर देते हो। सर कितना टूरिज्म आ रहा है, कितनी शादियां हो रही हैं, मतलब आपको बहुत एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है ये सब चीजें देख के। सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन जो है वो यही है, विजन महल का जो सक्सेस हुआ, आज आफ्टर विजन महल आप देखते हैं कितने सारे होटल्स जबलपुर में आ गए हैं, सब चल रहे हैं और काफ़ी पाइपलाइन में है। जस्ट इमेजिन कितना इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। पहले यहाँ के लोग बाहर जाते थे, अब पूरा उल्टा हो चुका है, अब बाहर के लोग यहाँ आने लगे हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इतना इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। हम इस रीजन की तिलहरी की बात करते हैं तो तिलहरी जबलपुर के बाहर गिना जाता था, आधा जबलपुर 75% जबलपुर पहले खत्म हो जाता था, और फिर एक दो बीच में छोटी कॉलोनी से वहां तक था। लेकिन आज हर एक व्यक्ति, आप किसी को भी बोलिए, इस रीजन में घर लेने तैयार है। और ये सब आफ्टर विजन महल हुआ, ये पूरे एरिया का डेवलपमेंट जो हुआ, लोग यहाँ आना लोगों ने चालू किया। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग बोलते हैं कि विजन महल बनने के बाद ये पूरा एरिया चमन हो गया, पूरा एरिया डेवलप हो गया। तो जो वो खुशी मुझे देता है, जबलपुर में इतना बिजनेस बढ़ गया, इतना टूरिज्म बढ़ गया, इतनी सोशल गैदरिंग्स बढ़ गई, जब लोग मुझे वो कमेंट करते हैं, तो मुझे विजन महल के सक्सेस से ज़्यादा इस सक्सेस में मुझे खुशी मिलती है। आज इतने सारे होटल्स बन रहे हैं, अब इन होटल्स को देख के आप देखिएगा और ढेर सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स आएंगे, शायद कॉलेजेस आए, शायद यूनिवर्सिटी आए, लोगों में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है। लोग जब देखते हैं तो जो जिस फील्ड का होगा, शायद कोई कॉलेज प्लान करेगा, कोई हॉस्पिटल प्लान करेगा, कोई यूनिवर्सिटी प्लान करेगा, पर ये सब चीज़ें देख के ऑटोमेटिकली आपको इंडस्ट्री प्लान करेगा। ये सब चीज़ें देख के ऑटोमेटिकली आप देखिएगा एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक सेंस डेवलप होता है उस रीजन में, तो मुझे ज़्यादा खुशी उसकी है। सर आपके सक्सेसफुल मॉडल के बाद बहुत से बड़े ब्रांड्स ने जबलपुर में एंट्री की और उसका भी कंपटीशन का असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे विजन महल में पड़ा होगा। सर तो वो कैसे डील करते हैं आप कंपटीशन? आप कभी भी कोई भी बिजनेस करें, कोई भी आप बिजनेस करिए, बिजनेस में ये फेस तो रहेगा ही रहेगा। बिजनेस में आप जब कोई बिजनेस करते हैं उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, पर किसी चीज़ को आप लीड करें और लोग फॉलो करें, वो जो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, वो कुछ अलग ही होता है। सर मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि आप हाउसिंग सेक्टर में भी आपने कदम रखा है और सर मैं खुद जहाँ रहता हूँ वहाँ पे पीछे आपकी बहुत अच्छी कॉलोनी आपने डेवलप की है। सर मेरे को ऐसा लगता है कि सर आप जैसे लोगों को लग्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं शादियों के थ्रू, आपका सर हाउसिंग के पीछे सर क्या फंडा था सर? क्योंकि देखिए विजन महल से टाइम नहीं था, उसके बाद आपने अपना टाइम निकाल के सर एक एक एरिया को चूज किया, फिर उसको आपने डेवलप किया। सर वहाँ कोई कदम नहीं रख सकता था जो आपने कॉलोनी डेवलप की। थोड़ा सा सर उस एस्पेक्ट पे भी हमको डाइव डीप होना है। हाउसिंग एक ऐसी चीज़ है, हर आदमी की एक इच्छा होती है कि उसका घर, उसका परिवार बहुत अच्छे से रहे, उसकी रिहाइश बहुत अच्छी हो। इंडिया में किसी को भी देखेंगे, सब किसी की इच्छा होती है, हर किसी की आवश्यकता होती है। एक अच्छा घर लेने के लिए आदमी 10-10, 20-20 साल की सेविंग करता है कि हमको एक अपने परिवार को हम एक अच्छी रिहाइश दे सकें। उसी आइडिया को हमने देखा, सोचा कि कैसे हम अच्छी रिहाइश दे सकें। रिहाइश एक कंक्रीट का घर नहीं होता, उसके आसपास की सराउंडिंग होता है, उसका इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती है, उसकी लाइफस्टाइल हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। जैसे हमारा इंटरेस्ट हमें होटल में है, वैसे हमें रियल एस्टेट और हाउसिंग में भी इंटरेस्ट है। हम अभी काफ़ी सारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आगे और भी करेंगे। तो हम चाहते हैं कि एक बहुत अच्छी रिहाइश हम दे पाएं लोगों को, जिसमें अपना लोग परिवार के साथ बहुत अच्छे से उसको एंजॉय कर सके अपनी लाइफ।
देखा जा रहा है कि नेचर की तरफ भी आपका बहुत ज़्यादा झुकाव है और कुछ नर्सरी प्लानिंग्स भी सर समझ में आ रही है। ऐसे सर रिसर्च में बहुत क्लियर तो नहीं हुआ, लेकिन उसका क्या विज़न है आपका नेचर? पिछले कुछ सालों से मुझे ग्रीनरी से बहुत प्यार होने लगा। इनिशियली मुझे इतना नहीं था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से मैंने अपने अंदर एक चेंज देखा है कि मुझे नेचर से बहुत प्यार होने लगा है। आप ग्रीनरी कह लें, पानी कह लें, और मैं चाहता हूँ जो मेरे अंदर बदलाव आ रहा है मैं इस बदलाव में कुछ करूँ और मैं ये लोगों तक भी पहुंचाऊं। एक गुड फील जिसे हम बोलते हैं, जीवन का गुड फील है, वो आप पानी में देख सकते हैं, वो आप ग्रीनरी में देख सकते हैं, पेड़ों में देख सकते हैं, जानवरों में देख सकते हैं, चिड़िया में देख सकते हैं, पक्षी में देख सकते हैं। तो कंक्रीट तो करना बहुत आसान है, फटाफट आप फैक्ट्री लगा लीजिए, जितना मर्जी सीमेंट का प्रोडक्शन हो जाएगा, ब्रिक्स का प्रोडक्शन हो जाएगा और आप बना सकते हैं। लेकिन ग्रीनरी एक नेचुरल चीज है, उसकी प्रोसेस अपने हिसाब से ही चलेगी। मेरी इच्छा है कि हम कितना ज्यादा इस शहर को और ग्रीन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सपोर्ट और सहयोग लगेगा उसमें, पर हम चाहते हैं इसमें काम करना, इस फील्ड में काम करना। कैसे लोगों को जागरूक कर पाए हम, इतना कुछ हमको ईश्वर ने दिया है, इस नेचर ने दिया है, हमारा भी फर्ज है हम उसको वापस करें। वापस कैसे करेंगे? हम इसको बचा के ही करेंगे। आप जितना इसमें काम करेंगे ग्रीनरी में, आप एक झाड़ लगाते हैं अगर सर्वाइव कर जाता है तो उसकी लाइफ 30 साल, 50 साल, 70 साल है, और वो कितना कुछ आपको देता है। तो इसमें हम चाहते हैं हम भी काम करें और लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि इसमें काम करें। प्रॉब्लम्स आती है सर, कुछ भी करते हैं सर, कुछ रोज आती हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स तो आप कुछ भी चीज करेंगे रोज आएगी। आपको फोकस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ने पे होना चाहिए। आप छोटा काम करें या बड़ा काम करें, आप व्यापार करें या कुछ और करें, प्रॉब्लम्स आपको हर एक फेज में आएगी, हर एक दिन आएगी। आपको उसको क्रॉस करके आगे बढ़ना। इतनी बड़ी टीम के साथ काम करना एक प्रॉब्लमेटिक नहीं होता कि कैसे आप उनको ऐसे एक साथ करके रखते हो कि यार हमको ये चीज डिलीवर करनी है? ये टीम ही मेरी एनर्जी है, ये टीम ही मुझे आगे बढ़ा रही है। उल्टा है, मैं उनको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, वो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं होती सर, एक दुकान में 4 लोगों का स्टाफ होता है, वो आपस में लड़ता रहता है और आप इतनी बड़ी टीम के साथ काम करते हो। लोग 4-6 लोगों में लड़ते रहते, हम 4-6 लोगों में लड़ते रहते। सर बहुत टफ होता होगा कभी कभी सर, जैसे कोई भी आदमी एक बड़ा काम करता है उसमें एक मोटिव होता है, यार ये मेरा मोटिव है, मनी मेकिंग मेरा मोटिव है, किसी को अपना नाम करना है, किसी को पैसा बनाना है, क्यों कुछ करना है। इतने सारे बिजनेसेस के बाद, इतनी ज्यादा इस शहर के कनेक्शन के बाद, और क्या मोटिव है आपका लाइफ में? मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मुझे लगता है कभी भी आदमी का मोटिव मनी मेकिंग नहीं होना चाहिए, अच्छा काम करने का मोटिव होना चाहिए। आप सिर्फ एक मोटिव लेके चलिए कि आपको अच्छा काम करना है, आपके सब चीज उसके साथ आ जाएगी। अच्छा काम करना है, कोई भी इंसान आगे बढ़ता है उसको पीछे खींचने वाले 4 लोग खड़े रहते हैं। कुछ आपके लाइफ में भी ऐसी चीजें हुई होंगी जहां आपको बहुत ज्यादा, आपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव लिया लेकिन आपको पीछे खींचा गया? होता है, ये होता है। हम वैसे भी थोड़े से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, साफ बात करते हैं, स्पष्ट करते हैं, तो ये टेंडेंसी रहती है लोगों में, ये टेंडेंसी रहती है आपको पीछे खींचने की। बट आपको उस पर ध्यान कम देना है और आगे बढ़ते रहना है, उस पर ध्यान ज्यादा देना। कोई भी नया काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सबको डर होता है। आज अगर किसी को एक छोटी सी 10 बाय 10 की दुकान खोलनी है, उसको पता है कि वो एक ऐसे एरिया में दुकान है जो चलेगी, लेकिन सर वो डर नहीं करने देता उसको, अपना दिमाग नहीं करने देता। कैसे उस चीज को आज का यूथ ओवरकम करे? आप भी ऑलमोस्ट हम जैसे यूथ से कुछ ही साल आगे हैं और यूथ आइकन ही माने जाते हैं जबलपुर का। तो कैसे हम यूथ इस चीज को वो करें कि हमको सिर्फ स्टार्ट करना है और लाइफ में तरक्की करनी आपको अपना विल बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, आपको अपनी सोच बहुत स्ट्रांग रखनी नहीं पड़ेगी। हो पाती। आप आज कोई भी काम करो, पहले आपको लोग बोलते हैं अरे नहीं हो सकता, ये तो फेल हो जाएगा। सर आपने भी ये चीज बहुत देखी होगी अपनी लाइफ में, क्योंकि आप तो वन ऑफ द सेंट्रल इंडिया बिगेस्ट होटल आपका ड्रीम है, बिगेस्ट हाउसिंग कॉलोनी जबलपुर की आपका ड्रीम है जो आपने सोचा है। तो कैसे? बचना है, ऐसे लोगों के थॉट से बचना है। जब लोग आपको कोई भी कमजोर थॉट दें तो कभी आप उसको अपने पे हावी ना होने दें। सबसे पहले आप अपनी विल स्ट्रांग करें, और जो आपने दृढ़ निश्चय किया है वो कैसे आप उसको फुलफिल कर सकते हैं, कैसे वो अचीव हो सकता है, केवल उस पर फोकस करें। जैसे ही आपका इससे फोकस हटेगा और बाकी चीजों पे ध्यान जाएगा, आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। और आपकी जो खुद की पॉजिटिव सोच है, जो आपकी स्ट्रांग विल है, उसको आगे बढ़ाते हुए वो कर गुजरना है जिसको लोग कह सकते हैं कि नहीं हो सकता। सर आज की जनरेशन में नेगेटिविटी बहुत है। आपको देखते हैं हमेशा चार्मिंग दिखोगे, स्माइलिंग फेस रहेगा, किसी भी फंक्शन में देखें, कोई मिस हैपनिंग पे देखें, एक चार्म दिखता है फेस पे। आज की जनरेशन बहुत नेगेटिव हो जाती है, छोटी छोटी चीजों से डर जाती है, गलत फील्ड और गलत लाइन पकड़ लेती है। इन सब चीजों से आप कैसे यूथ को बचा सकते हैं? क्या मैसेज दे सकते हैं कि हम लोग भी आपके जैसे सक्सेसफुल बने? देखिए, हमको हमेशा यूथ को मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि अगर आप इस फेज में चले गए, नेगेटिविटी के फेज में चले गए, आप अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। हार्ड वर्किंग जो एक चीज हमको आज के यूथ में बतानी है,
हम और पीछे चले जाएं, हमारे फादर के एरा में चले जाएं, तो उन्होंने दे हैव वर्कड हार्ड लाइक एनीथिंग, विच आई सी समवॉट मिसिंग इन टुडेज यूथ। हमको केवल हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए कार्य करना है और सबको आगे बढ़ाना है। खुद को, हमको अपनी तरक्की अपनी शहर की तरक्की में देखनी है, अपने साथ के लोगों की तरक्की में देखनी है, अपने परिवार की तरक्की में देखनी है, अपने देश की तरक्की में देखनी है। लोग टांग खींचने वाले हमेशा मिलेंगे, आपको ऐसे थॉट देने वाले हमेशा मिलेंगे कि ये नहीं हो सकता। वही सक्सेसफुल आदमी है जो ये थॉट से ऊपर आके कुछ कर जाए। सर इतना चार्म कैसे? इतना चार्म, आप इतना चार्म कैसे? आप एक फंक्शन करते हैं सर, एक घर में शादी होती है, पूरा साल चला जाता है, एक दिन में 5-5 शादियां कर रहे हमने हैं। हमने हमने फ्री कर दिया है। परिवार की एक शादी लोगों के लिए महीनों का प्रोजेक्ट हो जाता था, कुछ कोई किसी चीज में लगा, हमने उसको फ्री कर दिया है। आ जाइए, 2 घंटा 3 घंटा का एक मीटिंग कर लीजिए और आप फ्री हैं। इतना इजी टू गो जाता है कि आपको सिर्फ अपने बैग्स पैक करने और आ जाना है, उसके बाद आप टिप टू टैप सब चीजें मैनेज कर लो। मतलब कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल यही नहीं है, जबलपुर जैसे शहर में यही फैसिलिटीज ही नहीं है। हाँ, यही आइडिया क्लिक किया। इनिशियली हमको दिक्कत जाती थी, हम लोगों को समझाते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको घर से शिफ्ट होना है, आपको अपने घर में लॉक करना है। तो लोग हमको ऐसे देखते थे कि जैसे पता नहीं हमने क्या कह दिया उसे। करने का तो कल्चर ही नहीं है ना। हाँ, लेकिन अब आज 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 तो हो रहा है। आज तो सब लोग, पूरा कल्चर बदल दिया। हाँ, लोगों को बहुत तैयार किया, एक एक जन को, सिस्टम बदल दिए, मतलब क्या क्या बदल दिया। एक एक परिवार को घंटों की काउंसलिंग दी पहले साल, और उसके बाद फिर लोगों को समझ में आया कि नहीं, दिस इज द बेस्ट वे। हमारा बिल्कुल बिना किसी परेशानी के ऐसे भी हो सकता है। अब नहीं समझाना पड़ता, अब तो थोड़ा सा किसी को बोलो ऐसे तो वो लोग कहते हैं नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपने इतना किया, लोगों के लिए इतना करते हैं सब। जब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको अगर आज से आप 10 साल 15 साल पहले चले जाए ना, और अगर आपको ब्राइड के फादर को पहचानना हो, लड़की के पिता को, तो जो सबसे झुका आदमी होगा ना, जो आधा झुक के चल रहा होगा, आपको बिना किसी के बताया बता देंगे कि ये ब्राइड का फादर है। आज वो आके हमको कहता है कि आप देख लीजिएगा, सब मेरा डांस परफॉर्मेंस है। कल्चर चेंज किया किसी का, यस यस। वेडिंग कल्चर चेंज किया, सब कुछ चेंज किया, और ऐसे क्या क्या चेंज करना चाहते कि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो और अच्छी अच्छी चीजें करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब आज ब्राइड का फादर आके बोलता है कि आप देख लीजिएगा सब, हमको कोई दिक्कत नहीं हो, मेरा डांस परफॉर्मेंस है। तो हमको इतनी खुशी लगती है। जो आधा झुका चलता आदमी था, आज वो कहता है कि मेरा डांस परफॉर्मेंस है। सर थोड़ा सा वर्कलोड होता है, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, लोनलीनेस होती है, आदमी सब कुछ होते हुए भी सर, इतना बड़ा एम्पायर होने के बाद आप अपने आप को अकेले फील करते हो। हम लोग अपने आप को अकेले फील करते हैं। ये कैसे ओवरकम करते हैं कि आप डेली चार्ज दिखते हो लोगों को? रात में आपने 5,000 लोगों का कोई गैदरिंग किया, अगले दिन फिर आप 10,000 लोगों का गैदरिंग कर रहे हो, सेम प्लेस सेम चीज, उसका आपने पूरा सेटअप ओवरनाइट बदल दिया। वो स्ट्रेस नहीं होता कभी? ऐसे लगता है क्यों कर रहा हूँ मैं? आप लोग देते हैं ना जी, आप लोग देते हैं, मेरा टीम देती है। सेटअप मैं नहीं चेंज करता हूँ। ये जो मेरे हाथ हैं इतने सारे, ये लोग करते हैं। आप एक बात समझिए कि हाथ किसी और के, लेकिन उसके पीछे का जो बैकएंड सपोर्ट तो कहीं ना कहीं संदीप विजन से आ रहा है। कोई उसके बिना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन करने वाले आपको लोग यही देखा हैं। गया है हर फंक्शन के बाद आप खुद उस एरिया को चेक करते हैं, फूड क्वालिटी चेक करते हैं, सब चीजें अच्छी डिलीवर हो वो चेक करते हैं। तो ये आपकी टीम का तो बैक एंड, बैक फेज, मोटिवेशनल सपोर्ट, सारी चीजें संदीप विजन है। यस, फूड क्वालिटी। देखिए, क्वालिटी की जब आप बात करते हैं ना, तो वो तो हमको इनहेरिट हुई है। हमारी जॉइंट फैमिली थी और हमारा डेयरी बिजनेस था। बहुत मेहनत करी हमारे फादर ने, हमारे ताऊ जी ने, हमारे अंकल ने, सब लोगों ने डेयरी बिजनेस को, हमारे दादाजी ने, वो डेयरी बिजनेस को खड़े करने के लिए। बहुत डिफिकल्ट होता था। आज तो साधन संसाधन हो गए हैं। वो जब बिजनेस करते थे तो ऐसी स्थितियां नहीं होती थी। हमारे घर से हमारा डेयरी फार्म 13 किलोमीटर दूर होता था। रात को जाके मेहनत करते थे। उतने डिफिकल्ट में भी हमारा जो दूध होता था हमारी डेयरी का, जो लोग भी, हमारा दूध कभी पूरा नहीं हो पाया, कितना मर्जी हमारा बिजनेस बढ़ता गया, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी होती थी, हमारे फादर, हमारे ताऊ कहते थे कि कभी भी हमको इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमारे पास जितना दूध है, हमें कभी, हमारी डेयरी का दूध हमको कभी भी, हमारे पास हमेशा सालों ग्राहक ज़्यादा होते थे, कस्टमर्स ज़्यादा होते थे, प्रोडक्शन कम होता था। लेकिन हमेशा उन्होंने एक ही चीज़ हमको, वो हमको बाय बर्थ इनहेरिट हो गई कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की क्वालिटी से, खाने पीने की चीज़ से, तो हमको वो इनहेरिट होकर मिला। हम सिटी होटल था, विजन पैलेस हमारा, उसमें भी फूड क्वालिटी, आदमी लाइन लगाता था वहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर वो बहुत यंग एज से भर गया है
कि हमको कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उसका ही फ़ायदा आज हमको यहाँ पे मिलता है। आज हम उस पे फ़ोकस भी करते हैं, ध्यान भी देते हैं कि हम जो भी सर्व कर रहे हैं, हमको ऐसा सर्व करना है कि हम वो खाना हम खाएँ, हमारा परिवार खाए, तो उसमें कोई कमी ना रह जाए। उसको इतना अच्छे से बनाएँ, इतना हाइजीनिक करें, इतना स्वादिष्ट करें कि लोग उसको एक कॉन्फिडेंस से आपके पास आ पाए। मतलब वो आप वही चीज देख रहे हैं कि जो आपकी फैमिली कंज्यूम कर रही है वही एक आम इंसान कंज्यूम कर रहा है। इतनी फ्रेशनेस है। हमें वही व्यापार करना चाहिए और हमेशा वैसा व्यापार करना चाहिए कि अगर आज हम एक घर बना रहे हैं किसी का, तो कल हमें उस घर में रहना पड़े तो हमें एक बार भी सोचना ना पड़े। हम वो खाना किसी को सर्व करें कि हम वो खाना खाएं, तो हमें एक बार भी सोचना ना पड़े। आप जब ये थॉट कर लेंगे तो आप कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपके फादर से आपको क्या मैसेज मिला, उनका नेचर क्या था? क्योंकि कहीं ना कहीं संदीप विजन अपने आप की तो देन नहीं है फैमिली की देन, है फादर की देन। मोटिवेशन वहीं से आता है। हम लोगों को भी मोटिवेशन अपन देखते हैं हमारे फादर से मिलता है। हमको ये बताइए कि कैसे आपके फादर से आपको पूरा ये मोटिवेशन का एक फॉर्मूला मिला, मंत्रा मिला? हमारे फादर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई फिल्टर नहीं था उनका। हाँ, लेकिन हाँ वो होती है, लेकिन वो तो एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जो दिल में रहेगा वही जबान पे रहेगा। जो अच्छा लगेगा तो उसको बोल देंगे, और जो नहीं लगेगा तो उससे वो उनकी बनती नहीं थी। एकदम एकदम कोई फिल्टर नहीं था, एकदम क्लीन थे। तो जो मन में है वही सामने है। बिल्कुल भी उनका वैसा था ही नहीं टू फेज, और तेज, बहुत ही स्ट्रांग विल के थे और बहुत तेज थे। कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद आता है कि यार उसकी वजह से लाइफ चेंज हुई, फादर इस मोटिवेशन की वजह से ये कनेक्ट हो पाया? बहुत सारी चीजें, हमारे फादर हार्ड वर्किंग, इतने किस्से हैं। किसी धुनी थे, मतलब किसी चीज के पीछे बस उनके दिमाग में आ जाए। शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। धुन आ जाए हाँ, कि ये हो, यस। उसके बाद में लोग बनाते हैं। ये मुझे शायद उन्हीं की देन है मेरे में कि मैं भी शायद उनके जितना तो नहीं हूँ, लेकिन जिद पकड़ लेता हूँ। तो वो तो बहुत ही धुनी थे। अगर कोई उनके बात में, दिमाग में बात आ जाए, ढेर सारे उनके किस्से हैं। बहुत हमने भी सुनी बात है। हम पता नहीं हमारे बर्थ के पहले के क्या था, बहुत छोटा, इतना बड़ा नहीं होता था, डेयरी होता था। तो वहाँ वो रीजन को, वो पूरा रीजन को वो अपना समझते थे। केवल हमारा हमारा डेयरी नहीं, आसपास की जितनी डेयरी है वो कोई, आप अभी अपन बात कंपटीशन की कर रहे थे ना, तब कंपटीशन जैसा होता नहीं था। वो सबको, एक दूसरे लोग सबको हेल्प करते थे। हमारे रिलेटिव हैं वो, हर, हाँ मतलब हर किसी डेयरी वाले को क्या हेल्प कर सकते हैं वो करते थे। हमें भी किस्सा सुना ही हुआ है हमने, बहुत साल पहले की बात है। हमारे डेयरी के सामने किसी की डेयरी होती थी, उनके यहाँ से भैंस चोरी हो गई। अब तब भैंस गिनी चुनी होती थी, चोरी ऐसे होती नहीं थी। हमारे फादर को, जिनकी डेयरी की भैंस चोरी हो गई, उन्होंने पता किया होगा, 4-5 दिन 7 दिन उनको पता नहीं लगी, बात खत्म हो गई। भैंस चोरी होना तब ऐसे आम बात होती नहीं थी, डेयरी से भैंस चोरी हो जाए। तो हमारे फादर को कुछ 10-12 दिन बाद पता चला होगा। मुझे जिनकी भैंस चोरी हुई उनके बेटे ने बताया, वो भी नहीं है। तो वो गए हमारे फादर उनके यहाँ कि आपकी भैंस चोरी हुई है क्या? उन्होंने बोला हाँ हुई है। बोले आपने हमें बताया नहीं? उन्होंने बताया कि मैंने पता किया, 7-8-10 दिन पता किया, तो मुझे नहीं पता चली। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब नहीं पता चल रही, खत्म हो गया। अब जिसकी भैंस चोरी हो गई है वो भूल गया। अब हमारे फादर को चैन नहीं कि बताइए हमारे इलाके से, हाँ, कि हमारे इलाके से भैंस चोरी हो गई, आज इसकी हुई है, कल किसी और की हो जाएगी। तो उन्होंने पता करना चालू किया, अपना तंत्र लगाया, हफ्ता 10 दिन तहकीकात की और पता किया। वो फिर गए उनके पास, चलिए आपकी भैंस पता चल गई है, फला फला ट्रक आया था कहीं पे कैटल फीड लेके, आपकी भैंस खुल के चली गई थी, बाहर रोड पे घूम रही थी, उसको देखा कोई पूछ नहीं रहा है, तो वो चढ़ा के यूपी में फला गांव में ले गया है, और भैंस अब आपकी वहां बंधी हुई है। तो उनको बोला कि चलिए अपन आपकी भैंस यूपी लेके आते हैं। अब ये 40 साल पुरानी भैंस होगी, पता नहीं तब 2-3 हजार 4 हजार की भैंस होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन मतलब कोई बहुत वैल्यूबल नहीं होती थी उस समय, बहुत वैल्यूबल नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा चलिए आप, तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं जाता, पता नहीं यूपी के उस गांव में भैंस लेने जाओ। और मैं हाँ 40 साल पहले तो, ये बताना कि तुम हमारे घर से चोरी कर रही है। हाँ, तो बोले मैं जाऊं यूपी में वापस ही नहीं आऊं, तो मुझे भैंस ही नहीं चाहिए। तो हम भैंस निकाली है। अपनी भैंस पहचानोगे कैसे? तो हमारे फादर अड़ गए, बोले नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, भैंस तुम्हारी चोरी हुई है लेकिन हुई मेरे इलाके से है, तुम्हें चलना पड़ेगा। बोले मुझे नहीं चाहिए भैंस। तो उसको जबरदस्ती लेके गए, यहाँ से वहाँ यूपी गए, वहाँ भैंस मिली, उसकी वहां से भैंस खुलवाई। बोले चलो वापस लेके चलो। बोले इसको एक भैंस को ले जाने का भाड़ा बहुत आएगा। बोले आप यहाँ बेच दो। उसकी भैंस वहां से खुलवाई, वही बिकवाई, उसको लेके वापस आए। भैंस दूसरे आदमी की चोरी हुई, नुकसान इसका, लेकिन चैन हमारे फादर को नहीं थी कि इसकी भैंस चोरी हो गई। उसको लेके, अपना काम छोड़ के उसको लेके यूपी गए, उसकी भैंस दिलवाई और वापस लेके तो आए। ये चीज तो समझ आ गई आपसे बात करते हुए कि मोटिवेशन जोश और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर जो है वो आपके फादर की ही देन है, और बिल्कुल, सब कुछ उन्हीं के यस, ब्लेसिंग से चल रहा है। यस। माँ का भी बहुत आशीर्वाद रहता है हमारे पे। सर,
आज की जनरेशन सर रिस्पेक्ट खो देती है बहुत जल्दी पेरेंट्स के लिए। आपने तो बहुत अर्ली एज में अपने फादर को खोया। आप बहुत यंग थे तब, आप शायद कुछ 30-31 ईयर्स के थे, वो एज ही क्या होती है। सर कैसे वो फैमिली लाइफ कैसे बैलेंस की, फिर रिविजन में बैलेंस किया? सर आपके फादर के बाद बहुत से चेंजेस आए होंगे आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में। हमारे फादर बहुत फिट एंड फाइन रहते थे, आप यकीन मानिए, वो कोई कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, कभी वो कोई दवाई खाते ही नहीं। शायद ही मुझे याद है कोई कभी कोई दवाई खाते हो तो खाते हो। और हमारे फादर एक फेस बोलते थे, पंजाबी में बोलते थे। कभी हमारी माँ कहती थी कि थक गई हूँ आज काम करके, तो हमारे फादर बोलते थे पंजाबी में, कम करते हुए भी कोई थकता है। आपको उसको हिंदी में कि काम करके भी कोई थकता है। तो अब आप इससे अनुमान लगाइए हमारे फादर का, कि हमारे फादर कहते थे कि काम करके भी कोई थकता है। आज की जब हम यंग जनरेशन को देखते हैं, कि वो बोलते हैं कि 6 आवर्स वर्किंग होना चाहिए, 5 आवर्स वर्किंग होना चाहिए, 2-2 घंटे का ब्रेक होना चाहिए, तो हमें हमारे फादर की बहुत याद आती है। काम, वो उनके लिए काम करना उनकी एनर्जी थी, वो एंजॉय करते थे काम करना। सर आज की जनरेशन तो थोड़ा सा काम कर लो, वो डिजीजेस में आ जाती है, डेफिशिएंसीज में आ जाती बाहर निकलना पड़ेगा मुझे भी, मैं भी, हमारे पास भी बहुत से यंगस्टर्स आते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है तो उनके चेहरे पे शिकन आ जाती है कि ओवर वर्किंग है, ओवर वर्किंग है। लेकिन अगर हमें कुछ पाना है ना, तो हमें मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा, हमें अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना होगा। है। यूथ में बहुत देखा जा रहा है ये ओवर वर्क के चक्कर में, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो आपका उस पर क्या टेक है कि आप भी जैसे इतना बड़ा एम्पायर रन करे तो सोशल मीडिया पे आपको भी बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता होगा? जीरो टाइम है मेरा सोशल मीडिया पे, मेरा टाइम जीरो है, एब्सोल्युटली जीरो टाइम है। और उसके अगर बाद आप यूथ को अगर आप बोल रहे थे कि आप कुछ दीजिए, तो मैं यही देना चाहूँगा कि इसको किनारे करिए, ये आपको प्रोडक्टिव टाइम किल कर रहा है। एक फिक्स कर लीजिए, 15 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम मैक्सिमम 30 मिनट फिक्स कर लीजिए। जितना दूर रहे इससे अच्छा है। वो एक ऐसी दुनिया है जो आपका प्रोडक्टिव टाइम किल कर रही है, आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी कर रही है कि आप काम के प्रति आपका झुकाव कम कर रही है। तो इफ़ यू आस्क मी, अभी आप पूछ रहे थे मुझसे कि यूथ को एक मैसेज दीजिए, तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितना मिनिमम टाइम आप सोशल मीडिया पे बिताएंगे उतना अच्छा है, बशर्ते आपका काम या बिजनेस ही वो ना हो। अवॉइड करें, एक फिक्स कर लें टाइम, 15 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा उस पर नहीं। सर मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत आ जाते हैं। आदमी थोड़ा सा कुछ करने जाता है, वो थक जाता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। और आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको डेली कंसिस्टेंसी चाहिए, डेली आपको वही चीजें चाहिए, डेली आपको मोटिवेशन चाहिए, नहीं तो आप चीज कर नहीं पाओगे। 365 डेज देखते हैं कि कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं, चलता रहता है। और सर कंसिस्टेंट है, द कंसिस्टेंसी इज द की बोलते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी आज के यूथ में आ ही नहीं पाती। उसको कैसे हम लोग डील करें कि आगे बढ़े, बस कंसिस्टेंट रहे आपके जैसे? ये थोड़ा सा देख रहा हूँ मैं भी कि यूथ जो हमारा, अगर हम पुराना अपने देश का इतिहास उठा के देखें, आज नहीं, 50 साल, 100 साल, 200 साल का, हमारा कंट्री हार्डवर्किंग लोगों का देश रहा है। अगर आप हमारा डीएनए देखें तो वो लोग काम करने वाले लोग रहे हैं, हार्ड वर्किंग रहे हैं। यूथ में आजकल जब मैं थोड़ा सा इसमें देखता हूँ कि बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो मुझे भी खराब लगता है, मुझे भी पीड़ा होती है कि हमारी संस्कृति जो रही है वो मेहनती लोगों की रही है। तो हमको अपना इतिहास से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही यही लोग हैं जो हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। ये थक जाएंगे तो हमारा देश थक जाएगा। सर देखा जाता है कि कोई हॉलीडेज ही नहीं लेते हैं आप, यही रहते हैं, काम नहीं, करते लेते हैं, हैं। लेते हैं, लेते सर हैं, ये लेते ये हैं, भी कम देखा लेते गया जब हैं। आप विजन महल बना रहे थे तो अपना आपने यही घर बना लिया कि आपको उतना टाइम भी वेस्ट ना हो कि आप घर आ रहे हो जा रहे हो, आप प्रॉपर सब चीजें बैलेंस कर पाओ। हाँ, करेक्ट। बैलेंस्ड लाइफ सर कैसे जिए कि सब चीजें बैलेंस हो और तरक्की भी करें? आपको आपकी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ में एक इक्वेशन सेटल करनी चाहिए। मेरी है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं उसमें काम कर रहा हूँ। आगे यही सोच है, यही प्लान है कि काम को बहुत टाइम दिया, अब ज़्यादा टाइम परिवार को देना है। सर परफेक्शन लाया आपने चीजों में, दिखती है शादियां सब स्मूथली चलती हैं, तो उसके पीछे क्या मोटिवेशन रहता है आपका, कि आप कैसे मोटिवेट रहते हैं कि आप अपनी टीम को मोटिवेट कर पाए? अच्छा काम करने की सोच रहती है। वो जब हम अच्छा काम करते हैं तो उससे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो लोगों का ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, इतना अच्छा अच्छा आपके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं,
वो हमको एनर्जाइज करता है। नेगेटिव कमेंट्स सुनते हैं आप अपने बारे में, होता होगा तो कैसा फील होता होता है, है? होता है, ये सबके फेस, सबके जीवन में होता है। खराब भी लगता है, बुरा भी लगता है, लेकिन कोशिश रहती है कि कैसे उसको इग्नोर करें। लेकिन होती है, पीड़ा होती है, पीड़ा होती है जब लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, अच्छा नहीं बोलते हैं, और आपको पता है कि जो ये बोल रहे हैं वो सही नहीं है। पीड़ा भी उसी बात की होती है कि आपको पता रहता है कि जो ये बात है ये सच नहीं है, सही नहीं है, पर धीरे धीरे उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कैसे और सीखें, कैसे अपने आप में चेंजेस करें कि उससे बहुत फास्ट ओवरकम। कोई भी आज का यूथ कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, मोटिवेशन रहता है हाई, काम स्टार्ट होता है, आज मोटिवेशन हाई, सो के कल सुबह उठ रहे हैं मोटिवेशन जीरो हो रहा है, तो वो एक फ्लो नहीं बन पाता है सक्सेस का। सक्सेस का पाथ कैसे बनाए, फ्लो कैसे बनाए, हमेशा मोटिवेटेड रहे, आपके एक्सपीरियंस से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन आपका आपकी सक्सेस से ही कनेक्टेड रहेगा। अगर आप सक्सेस रहेंगे तो मोटिवेटेड रहेंगे। सक्सेस है ही नहीं, कोई अनसक्सेसफुल आदमी है वो कैसे मोटिवेट रहेगा? फिर वापस मैं अपनी उस बात पे आ जाऊंगा कि आप काम अच्छा करिए, आप ईमानदारी से काम करिए, ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलेगी। आपके हिसाब से सक्सेस टफ नहीं है? हाँ, अगर आप अच्छा काम करेंगे, क्लीन काम करेंगे, तो आपको सक्सेस की चांसेस आपके बहुत 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 हाई हैं। ये सम अप करें अपन, हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी, ग्रोथ, ये सब चीज़ों को आप लेके चलिए, आपको सक्सेस मिलने के चांस बहुत हाई है। सब एक बंच बना के। यस, आप 8-10 चीज़ों का इंग्रेडिएंट तैयार कर लें। आप किसी भी बिजनेस में हैं, आप किसी भी बिजनेस में हैं, आप ये सब इंग्रेडिएंट उसमें डाल दीजिए, आपके सक्सेस होने का रेशियो 90% रहेगा। और जब अगर आप सक्सेस आप हो जाएंगे तो उसके बाद की मोटिवेशन आपको आपकी सक्सेस देगी। जबलपुर के यूथ के लिए क्या मैसेज, कैसे मोटिवेटेड रहे? आप माँ नर्मदा के पुत्र हैं, नर्मदा जी की ये संस्कार धानी हैं। आप ये सोच के आगे बढ़ें कि आपका जन्म यहाँ हुआ है। मुझे भी अपने जीवन में बहुत मौके आए बाहर जाने के, बाहर जाके कार्य करने के, मुझसे नहीं छूटा ये शहर। तो कहीं ना कहीं कुछ इस शहर की माटी में है जो आपको यहाँ से जोड़ के रखता है। आपका दायित्व है इस शहर के लिए कुछ करना। हर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरा दायित्व केवल मेरे प्रति नहीं, मेरे परिवार के प्रति नहीं, मेरे शहर के प्रति है। आप देखिएगा वो ज़रूर बहुत आगे जाएगा। बहुत छोटी सिटी से थे अपन, कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी लग्जरी जबलपुर में आ पाएगी। बड़े बड़े शहर जाते थे, उदयपुर जाते थे, जयपुर जाते थे, सोचते थे वेडिंग्स वहां होंगी, सारी चीजें आपने जबलपुर में ही लेके आई। इसके पीछे क्या आपका माइंडसेट था कि कैसे चीजें वर्क करेंगी, नहीं करेंगी? थॉट तो यही था, जिस वजह से लोग बाहर जाते हैं वो ना जाएं, लेकिन अब उसका जो रिजल्ट मिला दूसरा बहुत अच्छा। बाहर जाना तो छोड़िए, अब तो बाहर के लोग यहाँ आते हैं। नॉट ओनली विजन महल, ऑल दी अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो, पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज टू जबलपुर, जो कभी इस शहर ने नहीं सोचा था कि यहाँ बाहर के लोग आएंगे अपने सोशल गैदरिंग्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो वो बहुत एक सुकून देता है, वो जो अचीवमेंट है वो बहुत सुकून देता है। कभी नहीं सोचा था कि बड़े ब्रांड्स जबलपुर आएंगे, या जबलपुर इतना सक्सेसफुल होगा टूरिज्म में, एक वेडिंग का जो है जंक्शन बन गया है, हब बन गया है, बड़ी बड़ी सिटीज के लोग आ रहे हैं। ये कैसे आप देखते हैं? आप एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है मन में? बहुत बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है। जो ब्रांड शायद आज से कई साल और तक भी यहाँ आने का प्लान नहीं करते हैं, वो सब आ गए हैं और कई और पाइपलाइन में हैं। तो वो हमारी शहर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये बहुत अच्छा लगता है ये देख के, सुन के, सोच के कि इतनी सारी चीज़ें हॉस्पिटैलिटी में जबलपुर में हो रही है। दूर दूर से लोग, यहाँ के इतने ऐसे ऐसे शहर से लोग आते हैं जिनके कई बार हमें लगता है इतना दूर से, हमें नाम भी नहीं मालूम होता, वो लोग अब सब लोग जबलपुर आने लगे हैं। तो हमको बहुत ही सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है ये। आपके हिसाब से सक्सेस इजी है? हाँ, मेरे हिसाब से सक्सेस ईजी है। कितने साल लगे आपको? ऑलमोस्ट अपन देखें कि अपन कितने साल एक मेहनत करें, कुछ ऐसा टाइम फ्रेम होता है कोई सक्सेस कोई का देख, कि किसी को? देखिए देखिए, सक्सेस छोटी छोटी सक्सेस से बड़ी सक्सेस बनती है। बहुत ही, आप किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर को देख लेंगे, कहते हैं वो, किसी से भी आप बात करेंगे तो वो एक फेज बोलेंगे कि इट टुक मी 20 years टू बी ओवरनाइट सक्सेस। लोग उसको ओवरनाइट सक्सेस बोलते हैं, लेकिन आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को बोलेंगे तो हमेशा वो बोलेगा इट टुक मी 20 years टू बिकम ओवरनाइट सक्सेस, इट टुक मी 25 years टू बिकम ओवरनाइट सक्सेस। हमको उसकी सक्सेस स्टोरी दिखती है, उसके पीछे का उसका त्याग, बलिदान, हार्डवर्क नहीं दिखता। हमारे शो का मोटिव ही है कि हम आप जैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पे एक मेहनत करनी पड़ेगी। यूथ को एक चीज बता दीजिए, थॉटफुल होना पड़ेगा, ब्रॉडर माइंड रखना पड़ेगा, लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, सोच अच्छी रखनी पड़ेगी, काम अच्छा करना पड़ेगा, सच का साथ देना पड़ेगा, ईमानदारी रखनी होगी।
करके देखिए, फिर मुझे बताइए ये सब करने के बाद आपका किसको सक्सेस नहीं मिली। मजा ऐसे। यस। आपने ये कंसेप्ट सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि दिस गाय इज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, और वो ऑलरेडी सक्सेस ही होते हैं। तो वो ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है कि मेहनत सबको करनी पड़ती है। होता है, देखिए ईश्वर का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ है, ईश्वर का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ है। हम देखते हैं कुछ लोग कम मेहनत करके भी बहुत सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके कम सक्सेस होते हैं। अब ईश्वर के आगे तो जिसको वो दे उसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप जितनी चीज़ें मैंने बोली वो करी, आप देखिए आपको ईश्वर भी आशीर्वाद देगा। वो चीज़ें करें, ईश्वर खुद ब खुद आपके आशीर्वाद देगा। आपके इरादे नेक होंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, ईश्वर आशीर्वाद देगा उसमें। टोटल जो विजन मेल का कंसेप्ट है, इसके अलावा भी आपके माइंड में कुछ चीज है कि आप इसमें और क्या? देखिए बिजनेस में हम हमेशा पाइपलाइन में चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को कैसे हम बेटर कर सकते हैं। हम जितने भी बिजनेस कर रहे हैं सबको हम देखते हैं या कुछ नया भी सोच रहे हैं, तो उसमें हम हमेशा एक थॉट तो चलता रहता है कि हाउ टू मेक इट बेटर, हाउ टू मेक इट बिगर, हाउ टू डेवलप न्यू थिंग्स। ये तो मुझे लगता है कि यही एंटरप्रेन्योरशिप है। जिस जो ये नहीं कर रहा वो फिर एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो सबकी पर्सनल लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ होती है। क्या था कॉलेज लाइफ, कैसी थी? गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स कैसे लाइफ, उस वो फेस कैसा था एक? अच्छा था स्कूल लाइफ, हमारा दोस्त होते थे, बहुत बहुत बड़ा हमारा फ्रेंड सर्कल ग्रुप होता था स्कूल में, कॉलेज, बहुत ही बड़ा। और बहुत इन्जॉय किया हमने अपना स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, बहुत इन्जॉय किया। सर फैमिली लाइफ होती है, 2 डॉटर हैं आपकी, उनसे कैसे आप कनेक्ट कर पाते हैं? इतना बिजी रहते हैं, इतना लिंक कैसे, एक बॉन्ड कैसे डेवलप हो जाता है कि जैसे उनकी भी अच्छी हाँ, अपब्रिंगिंग हो? उनका हमें तो लगता है कि उनके कदमों से ही सब है। हमको जो भी मिलता है, हम बहुत मानने वाले हैं कि हमें किसके भाग्य से मिल रहा है पता नहीं। मेरा बहुत मानना है कि मुझे मेरी माँ से, उनके भाग्य से, पत्नी के, डॉटर्स के भाग्य से मिल रहा है। बड़ी हमारी बहुत ही सेटल्ड है, बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही कूल काम है। और छोटी हमारी थोड़ी ब्रांड फ्रीक है, उसको चीज़ें चाहिए होती हैं। और बड़ी हमारी बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही ग्राउंडेड है। हम्बलनेस रखी है पूरी फैमिली ने, ग्राउंडनेस रखा है, ग्राउंडेड है हम्म, सब। हम्म। तो तभी चीज आगे बढ़ पाती है। यही चीज देखनी है आज के यूथ को कि हम कैसे, मिशन है जो विजन है जबलपुर को लेके, उसमें हमको भी साथ देना है, हमको भी आगे बढ़ना है। अच्छा काम करना है, आप मूल मंत्र पकड़ लें तो अच्छा काम नहीं करिए। हो पाता। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ये चाम नहीं ला पाते। कुछ भी कर लें, कितनी ही मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, कहीं ना कहीं आके मोटिवेशन डाउन हो जाता है और आदमी स्टार्ट करने से पहले ही फेल हो जाता है। कैसे करें इस चीज को? होता है, मैं इस बात को आपकी डिनाई नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता है ऐसा। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वो थॉट्स के ऊपर आके काम करूं और उसको दरकिनार करूं। फिटनेस, इतने फिट रहे हैं आप, इतना खाना यहाँ पे सर्व हो रहा है, मतलब कैसे इतने फिटनेस? और देखा गया है कि स्पोर्ट्समैनशिप भी रही है आप में शुरू से ही, आप किसी ना किसी स्पोर्ट में। हाँ, शुरू से कुछ ना कुछ हमको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, बचपन से हमने कोई ना कोई गेम्स या स्पोर्ट्स खेला है। सभी गेम्स स्पोर्ट्स खेले हैं, क्रिकेट बहुत खेला है, चेस हमको बहुत पसंद है, लॉन टेनिस हमने बहुत साल खेला है। अभी गोल्फ हम जा नहीं पा रहे हैं, गोल्फ खेलने का बहुत अभी इच्छा है, मन है। और अभी तो कुछ जा नहीं पा रहे, लेकिन जल्दी चालू करेंगे और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सो कंपटीशन बहुत है मार्केट में। आप सोचो कि अगर आपको कुछ करना है तो पहले ही आपके प्लेयर्स रेडी है। 5 साल 10 साल के बाद विजन वाले, अपन कोई विजन रखते हैं, वो काम आज ही हो जा रहे हैं। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अपने देश में बढ़ रही है। ये चीज़ें अब हमेशा रहेंगी। अब वो 50 साल 40 साल पहले वाली स्थितियाँ बची नहीं हैं कि बहुत कम प्लेयर्स होते थे। आज आप कुछ भी करिए, आपको उसमें प्लेयर्स मिलेंगे। अब आगे जो समय है, फिटेस्ट विल सर्वाइव। तो आपको अपने कार्य को और बेहतर करना पड़ेगा। आप किसी भी व्यापार में हो, किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी प्रोडक्ट में हो। एक और जो मैं पिछले कुछ साल में चेंज देख रहा हूँ, अभी जो रिसेंट कुछ एक डेकेड में चेंज आया, हर साल देख रहा हूँ कि चेंज बहुत फास्ट हो रहा है। पहले कोई भी प्रोडक्ट होता था, कोई भी कमोडिटी होती थी, उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होता था, जो बहुत कम होने लगा है। तो आपको ये थॉट भी हमेशा, आप कोई भी डिसीजन ले तो लेना पड़ेगा। आज हो सकता है वो आपको दिखे कि ये चीज़ का मार्केट बहुत बड़ा है या ये आप कमिंग है, लेकिन वो बहुत लंबे समय नहीं रहेगा। पहले किसी भी चीज़ की लाइफ साइकिल लंबी होती थी। तो बीइंग अ बिजनेसमैन, सोसाइटी को भी आप इतना सर्व करते हैं,
कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार ये चीज मेरे को नहीं करनी चाहिए थी और मैं एक बेटर प्लेस पे होता है, डेयरी में ही कर रहा होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता, इतना सेटल्ड बिजनेस। नहीं, मुझे मुझे होटल इंडस्ट्री अच्छी लगती है, मैंने इसमें आगे बढ़ा, मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन मिला। डेयरी और बिजनेस में थे आप पहले? हाँ, तो डेयरी काम बिजनेस थे। करते थे, दूध दूध भैंसों का दूध दूध निकालते थे कि वो सब ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक था तब भी, जैसे मैंने नहीं, बोला, सब भैंस ऑटोमेटेड है। भैंसों का दूध तो नहीं निकालना आता था हमको। हम प्रोडक्शन डेयरी हमारी जहाँ होती थी वो हमारे फादर देखते थे, लेकिन वो तो खैर स्टाफ होता था उसको मैनेज करता था। लेकिन वो भी एक अलग अलग चीज था, भैंस डेयरी होना। डेयरी से विजन पैलेस पे आए, बिल्कुल। विजन पैलेस पे विजन महल में आए। बिल्कुल। तो डेयरी से बहुत ही अनकॉमन लाइन नहीं है कि एक बिजनेस बजट होटल बना दिया, जबलपुर में सक्सेस कर दिया, कुछ शायद 30-40 रूम से स्टार्ट हाँ, किया, वो डेवलप करते गए। विजन पैलेस इनिशियली बहुत 42 रूम्स का होटल था। हमारे अंकल ने उसको स्टैब्लिश किया, थोड़े टाइम बाद फिर हम देखने लगे और उसको फिर धीरे धीरे अपग्रेड किया, उसको बढ़ाया। और फिर वो थोड़े साल बाद वो एक बेसिक होटल, एक बिजनेस होटल के जैसा सिटी का एक 136 रूम का होटल हो गया। जो बेसिक था वो एक, बेसिक भी 136 रूम हाँ, बेसिक होटल के बाद वो एक अच्छा बिजनेस स्टैंडर्ड होटल जैसा हो गया। और बहुत उसने हमको, उस होटल ने सक्सेस दी, बहुत अच्छा चलता था, बहुत सुपर ऑक्यूपेंसी होती थी और हम बड़ा बड़ा इंजॉय करते थे वहाँ पे वर्किंग। फिर धीरे धीरे जैसे हम ग्रो करते हैं, नए थॉट आते हैं, नए नए थॉट आते गए, हम बड़े होटल बनाया, रियल एस्टेट में आए और चीज़ें ऐसे आगे बढ़ती गई जैसी किसी भी एंटरप्रेन्योर के साथ होती हैं। गिव अप करने का फेज कभी नहीं आया, नहीं अब नहीं करना मेरे को, अब 137 कमरों का अभी होटल तक है। अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। प्लान्स है, 180 रूम्स बना रहे हैं विजन महल में, डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, हर साल देखते हैं इतने अच्छे होटल को तोड़ देते हैं, फिर कुछ तोड़ देते हैं, फिर नया बना देते हैं। वो पता नहीं, कुछ हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। हम अपने विजन पैलेस में भी होते थे तो कुछ समय बाद रूम्स को तोड़ देते थे, फिर नया बनाते थे। वो शुरू से हमारी आदत में ही है। आप सेटिस्फाइड रहते हैं अपने काम से, या कभी ऐसे अनसेटिस्फेक्शन वाला फेज आ जाता है कि यार नहीं ये अच्छा नहीं हुआ? कभी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी हैव चार्ज्ड, काम अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, भले एक छोटे से इवेंट में, एक बहुत छोटे से अमाउंट में, बहुत हाई होता है। और कभी कुछ 18, 20, 19, 20 भी हो जाए और आपको उसका रेमुनरेशन बहुत बड़ा मिला है, तो भी जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है वो कम मिलता है। तो हमने अपने आप को, कुछ हमारे अंदर कुछ क्लॉक ही ऐसा सेट है कि काम अच्छा होता है तो ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। सर, कहीं ना कहीं आप ये बिलीव करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इंसान को इतना बड़ा, कितनी बड़ी सक्सेस देती है, यस। स्पिरिचुअलिटी का रोल यस। रहता है? आपका कोई ना कोई डेफिनेटली कनेक्शन है जो आपको नहीं पता। आपका डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन होता है लोगों का जो उनको नहीं पता होता। किसी को पहले पता चलता है, किसी को बाद में पता चलता है, किसी को उसका थोड़ा आभास होता है, किसी को ज़्यादा होता है। लेकिन आप यकीन मानिए, कुछ ना कुछ डोर है जो आपको थामे हुए हैं। आप अपने आप को कुछ भी समझते रहिए, लेकिन वही डोर है जो आपको चला रही है। पावर्स है। 100% वो पावर्स हैं जो आपको चला रहे हैं, जो आपको थामे हैं, जो आपको ब्लेस कर रहे हैं। पावर्स है जो विजन महल को चलाती है। यस। पावर्स पावर्स है हैं जो संदीप विजन को चलाती है। जो मिस हैपनिंग्स बचाती है। यस। आप आग से खेल रहे हैं, विजन महल में पानी से खेल रहे हैं, सारी चीजें, 5 एलिमेंट्स जो होते हैं वो सब हमको। वो ही ताकते हैं जो आपको सब चीज़ों से निकाल के ला रही हैं। हमें लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। इसलिए आपका लव डेवलप हुआ टुवर्ड्स नेचर, कि शायद हो वही सकता है। पावर्स हैं, वही नेचुरल पावर्स हैं जो विजन महल या आपको एक मोटिवेशन देती है टू ग्रो। 100% ताकते हैं जो आपको चला रही हैं। हमें लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे करवाती हैं। एक इंसान कितनी शादियां करे? आपके लिए तो होटल इंडस्ट्री में ऐसा है, एक बार एक फैमिली की शादी हुई, फिर कैसे लोग आए? तो हर साल करिए शादी आप, भाई। अलग अलग हमारे शादी जैसे हुई। नहीं, आपको दूसरी मिलने वाली नहीं है। उसकी से आपको बार बार करे। आपको दूसरी अब नहीं मिलने वाली है, आपको उसी से करनी है, पर हर साल करिए। हमारे जैसे, मेरे और मेरे जैसे भाइयों के होटल, आप लोग जो बिल दे के जाते हैं उसी से चलते हैं। तो आप आइए, हर साल शादी करिए, आपस में ही करिए, नहीं अब आपको नहीं मिलेगी। सेलिब्रेशन बनाए, यस। वेडिंग को प्लान करें, यस, बर्थडे सेलिब्रेशन। आप लोग का दायित्व है, आपका हर किसी का दायित्व है। इतने बड़े बड़े होटल आपके शहर में बने हैं, उनको बिल देते जाइए
और उनको चलाई। आप खुद स्टडी करते हैं कैसे नए नए कंसेप्ट, हर साल हम लोग देखते हैं कि डेकोरेशन चेंज हो गया, चीजें चेंज हो गई, फूड क्वालिटी चेंज हो गई, तो कैसे? टीम है, पूरा थॉट प्रोसेस है, हम अपना थॉट शेयर करते हैं, फिर टीम उस पर काम करती है और फिर उस पर एग्जीक्यूशन होता है। एक शादी एक दिन में एक जगह नहीं हो पाती। ये चीज देखी होगी आपने कि youth पैसा बहुत वेस्ट करता है ऐसी चीजों में जहां स्पेंड नहीं करना चाहिए। करने दीजिए, कमाए और करें, बिना उनका पैसा है। बिना इनकम के पैसा वेस्ट बहुत होता है, उस चीजों में हो रहा है जहां पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। और मुझे आपका लगता है मतलब ये मुझे लगता है कि ये जिसका पैसा है उसको डिसाइड करने देना चाहिए। सही करेगा तो उसका है, गलत करेगा तो उसका है। कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में, कुछ गर्लफ्रेंड कुछ पहले कॉलेज लाइफ में है कॉलेज लाइफ के बाद? आप आप मुझे घर से निकलवाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपका ये प्लान कतई सक्सेस नहीं होने दूंगा। ऐसा भी कभी होता होगा ना, इतने सारे लोग आते हैं विजय महल में, इतने सारी अच्छे अच्छे लोग आते हैं, तो कुछ ऐसे प्रपोजल्स भी आते होंगे जो फैमिली बहुत सारे अच्छे लोग आते हैं और कुछ आप जैसे भी आते हैं जो मुझे घर से निकलवाना चाहते हैं, बट मैं ऐसा होने नहीं। बहुत छोटा शहर है जब आपने स्टार्ट किया, कैसे ये मोटिवेशन आया कि इतने छोटे शहर में इतनी बड़ी चीज कैसे सरवाइव करेगी? आपकी सोच शहर छोटे या बड़े से नहीं होती। आप कोई भी चीज़ करते हैं तो अपनी सोच से करते हैं, उसमें शहर छोटा है या बड़ा वो मायने नहीं रखता। पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस करने में कभी प्रॉब्लम हुई? हाँ, यहाँ मैं अपने आप को पूरा सक्सेस नहीं पाता, लेकिन अब उसी पे वर्क कर रहा हूँ और कोशिश है कि जल्दी ही इसमें मैं पास हो जाऊँ। सर, कुछ रिटायरमेंट प्लान्स, कुछ रिटायरमेंट फेज किया नहीं, इतना करना है बस फिर हो गया लाइफ में, आप नहीं करना है कुछ, सिर्फ रिलैक्स करना है, ऐसा कुछ प्लान है माइंड में? अभी भी रिलैक्स करते हैं, अभी भी रिलैक्स करते हैं। हमारे फादर का ही खून है हम में, वो जैसे कहते हैं कि कम कर दे हुए भी कोई थकता है, तो ऐसा मुझे काम करके मैं थकता हूँ ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन और ज़्यादा समय देना चाहता हूँ अपने चाहने वालों को, अपने परिवार को, अपनी माँ को, अपने मित्रों को, अपनी टीम को, अपार्ट फ्रॉम वर्क। तो उस पे ज़रूर काम कर रहा हूँ और कोशिश है कि जल्दी उस पे भी रिजल्ट से दूंगा। कभी ऐसा लगा कि 24 घंटे कम है, 36-48 घंटे होते हैं तो थोड़ा ठीक रहता? नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि 24 घंटे ज़्यादा होते हैं, कम होने चाहिए, काम कम यार करना है। 12 घंटे फैमिली को दे देता, 24 घंटे काम कर लेता, 36 घंटे हो जाते बस, सेटिस्फेक्शन, एक पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाता। कभी नहीं लगा ऐसा कि टाइम थोड़ा कम हो गया और अच्छा हो सकता था, और अच्छा कर सकते थे? लगता है, कभी लगता है कुछ चीज़ें छूट गई, कुछ चीज़ें छूट गई, लगता है ऐसा, कुछ चीज़ें छूट गई जीवन में जो करने की इच्छा थी। सर, फादर के बाद आप अपनी फैमिली के लिए, अपनी मदर के लिए एक सिंगल पर्सन बने, उसके बाद विजन महल का लोड, कुछ फैमिली मिसट्रीटमेंट्स, वो फेस टफ था। सबसे टफ था, वो मेरे जीवन का सबसे टफ फेज था। कैसे डील करें अगर किसी के साथ ये सिचुएशन होती है? क्या अपन स्ट्रेंथ क्या बने हमारी जो हमें? ईश्वर से ताकत मांगे, आशीर्वाद मांगे। आपके बस में चीज़ें नहीं होती, तब चीज़ें आपके बस में नहीं होती, तब आपको केवल ईश्वर का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद आपको उस फेज से निकाल सकता है। रेस्ट आप कुछ नहीं कर सकते।